अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हेल्थ केयर यूनिट 1 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का सेशन 2 आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हॉस्पिटल का ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में बेसिकली हम जानेंगे कि जो एक्टिविटीज़ ऑफ हॉस्पिटल है और उनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो टर्म हॉस्पिटल है ये डेराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड होस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? होस्ट। और ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं जैसे होटल, हॉस्टल एंड हॉस्पिटलिटी, इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का जो रूट वर्ड है वो क्या है? ये लैटिन वर्ड है होस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? होस्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गेस्ट रिसीव्ड हो सके उसी को क्या कहते हैं? हॉस्पिटियम या फिर हॉस्पिटल कहते हैं। और यही वर्ड बाद में चल के क्या बन गया? हॉस्पिटल, जहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हॉस्पिटल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो हेल्थ केयर है ये दो वर्ड से बना है, हेल्थ प्लस केयर, जिसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि हेल्थ की केयर करना ही क्या है? हेल्थ केयर। अब ये जो हॉस्पिटल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। इन जनरल टर्म्स जो हॉस्पिटल होता है वो कई तरीके का केयर प्रोवाइड करता है। उसमें से जैसे कि एक्यूट केयर हो गया और दूसरा हो गया जनरल या फिर स्पेशलाइज्ड केयर हो गया। तो जो एक्यूट केयर होता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। यानी कि जब कोई डिजीज़ या फिर इलनेस शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए जो केयर हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? एक्यूट केयर। तो ये जो एक्यूट केयर है वो शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और जो जनरल या फिर स्पेशलाइज्ड केयर है ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वो डिजीज़ आती हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, यानी कि वैसी डिजीज़ेज़ जिनका कंट्रोल तो है लेकिन पूरी तरह से हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कि कैंसर हो गया एंड एड्स हो गया। इसी तरह की जो डिजीज़ेज आती हैं वो जब ऐसी डिजीज़ेज़ का केयर करता है या फिर ट्रीटमेंट करता है हॉस्पिटल, तो वो किस में आता है? जनरल या फिर स्पेशलाइज्ड केयर में। अब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल की, तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हॉस्पिटल है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका फंक्शन क्या होता है? पॉपुलेशन में कंप्लीट हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना, बोथ प्रिवेंटेटिव एंड क्यूरेटिव। यानी कि जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ डिजीज़ होने के बाद उसको ट्रीटमेंट करके उसकी केयर नहीं करता, यानी कि पेशेंट की बस केयर नहीं करता है, बल्कि डिजीज़ होने से पहले लोगों में अवेयरनेस फैला के उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंशन भी करता है। जैसे कि जो हॉस्पिटल है वो कुछ डिजीज़ेज जो अभी पॉपुलेशन में नहीं हुई हैं उन डिजीज़ेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाता है, ताकि लोग अपनी सेफ्टी कर सकें और उन डिजीज़ेज से बच सकें। तो ये जो हॉस्पिटल है वो दोनों काम करता है, प्रिवेंटेटिव भी और क्यूरेटिव भी। यानी कि डिजीज़ होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट भी करता है, पेशेंट की केयर करता है, और डिजीज़ होने से पहले भी लोगों को अवेयरनेस फैलाता है ताकि लोग अपने आप को सेफ रख सकें। इसीलिए जो हॉस्पिटल का आउट पेशेंट सर्विस होता है वो लोगों तक पहुंचता है, उनके फैमिली तक पहुंचता है और लोगों में अवेयरनेस फैलाता है। उसी के साथ साथ जो हॉस्पिटल होता है वो एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी होता है, जो हेल्थ वर्कर्स और बायो सोशल रिसर्चर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब बात अगर करें हॉस्पिटल सेटअप की, जो हॉस्पिटल होता है वो एक ओपन सिस्टम है जो कि बना होता है वेरियस कंपोनेंट से, और इन सब लोगों का जो एक पर्पज़ है वो होता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो पॉपुलेशन है उसमें एक प्रॉपर हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना
और हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना। इसीलिए जो वो हॉस्पिटल है उसमें कई सारे सिस्टम और सब सिस्टम्स होते हैं ताकि पॉपुलेशन में सही से हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें है क्लिनिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, अदर सर्विसेज। और सपोर्ट सर्विसेज में और क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज, इमरजेंसी एंड अदर सर्विसेज। एंड इसमें क्लिनिकल सर्विसेज, बाकी और भी सर्विसेज हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अगर आपके बुक में दिया है तो आप वहाँ से भी देख लीजिए। अब ये जो सर्विसेज हैं जो हमने कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में देखा है, इन सब की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट होती है इस सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन पे। यानी कि ये जो भी सर्विसेज इसमें दी गई हैं ये सारे सर्विसेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के जो परफॉर्मेंस होता है उस पर डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल सब सिस्टम होता है वो उन सभी का इंडिपेंडेंट गोल होता है ताकि वो बेस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि जो आउट पेशेंट सर्विस होता है या फिर जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है इसका एक अलग गोल होता है। जैसे कि जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ये उन पेशेंट को सर्विस देता है जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट होते हैं। यानी कि वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में 24 आवर से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये उन पेशेंट लोगों को हेल्प करता है, सर्विस देता है। और जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो पेशेंट एडमिट होते हैं जो 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वो किस में आएंगे, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो उस तरीके के जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है वो अपना सर्विस देता है और उन पेशेंट लोगों को बेस्ट ट्राई करता है कि बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो हॉस्पिटल होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन फंक्शन क्या है, ताकि पॉपुलेशन में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पहुंचा सकें। अगर हम अब बात करें फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की तो यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल देखेंगे जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।